छेड़ी छेड़ा छेड़ में तीन छेड़ छेड़ा। चलो तो अब शुरू करते हैं त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। तो इसको जानने से पहले हमको क्या जानना पड़ेगा, पहले त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात? 6 ठोक होते हैं, 6 ठोक। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा होते हैं, ठीक है ना। तो साइन थीटा की मान कैसे याद करना है, तो एक ही देख लो, इसको देखना, ये एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे थीटा कोण बन रहे हैं, ठीक है, थीटा कोण बनाते हैं, यहाँ ए ले लो, यहाँ बी ले लो, यहाँ सी ले लो, ठीक है ना। तो यहाँ अगर देखें तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान कैसे निकालेंगे उसको बता रहा हूँ, है ना, कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पास देखिए, यहाँ क्या चीज है, यहाँ मान लिया थीटा कोण बन रहा है, थीटा कोण, ठीक है, कौन से कोण के बराबर है, कोण ए बी सी के, है ना, कोण ए बी सी के बराबर है, ठीक है ना। यहाँ पर तो थीटा के जो सामने वाला कोण होती नहीं, ऐसे मुंह जेका डाहन होती नहीं, ये थीटा के मुंह जेका डाहन इसे देखा था थीटा, वही ना कहलाते लंब, वही होता है लंब, ठीक है, हमेशा याद रखना। थीटा के सम्मुख भुजा कहलाता है लंब, ठीक है। और जो तिरछी भुजा होती है, ठीक है, ये तिरछी भुजा होती है, वो होता है कर्ण, ठीक है। और जो बचा वो आधार कहलाता है, आधार कहलाता है, ठीक है। ये बी सी आधार है, देखिए यहाँ ए बी कर्ण है, ए बी कर्ण है और ए सी लंब है और बी सी आधार है ना। लेकिन ये में एक और कंडीशन है, नोट किया हो, क्या कंडीशन है कि त्रिभुज ए सी बी समकोण होना चाहिए, कोण त्रिभुज होना चाहिए, तब इसमें निकाल सकते हैं ना, इसमें निकाल सकते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा का, ठीक है ना। तो साइन थीटा इक्वल होता है, यहां से याद करना है सभी का मान, लाल बटे का मतलब कका के लाल है, कका के लाल है, तो लाल बटे कका ये याद रखना। तो साइन के लिए निकालना है, क्या हो जाएगा ये, लंब बटे कर्ण, ठीक है ना। कॉस के लिए निकालना है, कॉस का मान निकालना है, क्या हो रही है, आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा का मान निकालना है, तो लंब बटे आधार, ठीक है। और हम लेकर और जोड़ीदार, ये भी ना साइन थीटा जोड़ीदार है कोसेक थीटा, साइन थीटा बराबर का होते हैं, वो साइन थीटा बराबर होते हैं 1 बटा कोसेक थीटा होते हैं, है ना। और कॉस थीटा जोड़ीदार 1 बटा सेक थीटा हुई, है ना, सेक थीटा। और टेन थीटा जोड़ीदार का हुई 1 बटा कॉट थीटा, है ना, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, ठीक है। तो यहाँ देखिए कॉट थीटा का मान निकालने क्या होगा, 1 बाई टेन थीटा, मतलब कॉट थीटा का मान इसका जस्ट ऐसे पलट देंगे तब मान आ जाएगा, क्या आएगा, देखिए लंब बटा आधार है, तो कॉट का मान क्या आएगा, इधर पलटने से क्या आ जाएगा, आधार बटे लंब आ जाएगा, है ना। और एक सेक थीटा, सेक थीटा के मान यहाँ से देख लीजिए, सेक थीटा के मान है यहाँ, सेक थीटा इक्वल 1 बाई कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ इसका भी मान ऐसे पलट कर लिख सकते हैं, कर्ण बटा आधार, ठीक है। कोसेक थीटा के मान आएगा, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, है ना। तो यहाँ हम निकाल सकते हैं, यहाँ से चित्र से निकाल सकते हैं, लंब इक्वल टू ए सी, है ना, कर्ण है यहाँ ए बी, ठीक है, यहाँ आधार है, ठीक है, आधार देखिए यहाँ आधार बी सी है, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बी सी बटा कर्ण, कर्ण है यहाँ
ए बी, ठीक है ना। यहाँ टेन थीटा का मान लंब बटे आधार, लंब है यहाँ ए बी है, ए बी लंब है बटा आधार क्या चीज है यहाँ बी सी है, ठीक है ना। अब cot थीटा का मान tan थीटा के जस्ट उल्टा होता है, तो इसको उल्टा करके लिख लीजिए BC बाई AB, ठीक है, इक्वल टू sec थीटा का मान cos थीटा के उल्टा होता है, तो लिख लीजिए इसको AB बाई BC, और cosec थीटा का मान sin थीटा से उल्टा होता है, तो लिख लीजिए इसको AB बाई X। अब इसको वीडियो को रोक कर थोड़ा सा याद कीजिए इसको, ये आगे क्वेश्चन बताऊंगा उसमें काम आएंगे, है ना। आप सब जन जानत हो कि पिछले क्लास में पढ़े कि त्रिकोणमिति सरल समीकरण कितने ठोक होते हैं, 3 ठोक होते हैं, है ना। 3 ठोक होती है सरल समीकरण, क्या क्या होती है। पहला तो होती है 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेकंड होती है सेक स्क्वायर थीटा बरोबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और तीसरा होती है क्या होती है जी कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो एला निकाले में क्या करना है हम लोग को ये करना है कि पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से पहले ये ध्यान दीजिए सर्व समीका किसे कहते हैं। सर्व समीका मतलब सर्व समीका उस समीकरण को कहते हैं जो सभी गणनाओं के लिए मान्य होती है, उसको बोलते हैं सर्व समीका, है ना, ये समझने के लिए, ठीक है। अब देखते इस त्रिभुज में समकोण त्रिभुज AC बी में, है ना, समकोण त्रिभुज इसकी एक भुजा 90 एंगल का कोण बनाती है, उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो इसमें लगाना है पाइथागोरस प्रमेय, लगा लो। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, याद है कि नहीं कि वो सब भूल गए हो। ये होता है कि कर्ण की घात 2 बराबर आधार के घात 2 धन लंब की घात 2, है ना। तो यहाँ हमको निकालना है, तो यहाँ कर्ण की घात 2 क्या होगा जी, देखिए कर्ण की घात 2, कर्ण की क्या है इसमें, कर्ण क्या चीज है, यहाँ कौन सी भुजा कर्ण है, यहाँ AB स्क्वायर इक्वल टू आधार कौन सी भुजा, यहाँ देख लीजिए BC स्क्वायर, यहाँ लंब कौन सी भुजा है, यहाँ लंब कौन सी भुजा है AC स्क्वायर, है ना, ये निकाल लिया। तो इस समीकरण को आप छठी कर दीजिए, मतलब नामकरण कर दीजिए समीकरण एक करके। अब इसमें 3 स्टेप में करना है, 3 स्टेप में ये जो सर्व समीकरण है निकल आएंगे, है ना। 3 स्टेप में निकल आएंगे, कैसे निकल आएंगे। सबसे पहले तो आप AB स्क्वायर से भाग दे दीजिए, ठीक है, AB स्क्वायर से भाग दे दीजिए। उसके बाद आपको भाग देना है BC स्क्वायर से भाग देना है, ठीक है, BC स्क्वायर से भाग दे दीजिए। उसके बाद तीसरा जो है उसको तीसरे टाइम में जब करेंगे भाग, तब AC स्क्वायर से भाग देना है ना। तो AB स्क्वायर से भाग देते हैं इसको, तो क्या आता है चलो देखते हैं। AB स्क्वायर बाई AB स्क्वायर बराबर, यहाँ देख लो BC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर धन AC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर, है ना। तो ये तो एक हो जी, भाग दे देता, है ना, इकट के एक हो जी, है ना जी, एक 1 इक्वल टू, यहाँ S को ऐसे लिख सकते हैं BC बाई AB होल स्क्वायर प्लस AC बाई AB होल स्क्वायर, ठीक है। देन 1 इक्वल टू, यहाँ देखिए BC कौन सी भुजा है इसकी, आधार वाली भुजा, लिख लीजिए आधार, और AB कर्ण वाली भुजा है ना, AB कर्ण वाली भुजा लिख लीजिए, कर्ण है कर्ण, ठीक है।
पूरा स्क्वायर लगा दीजिए। इसी प्रकार इसमें AC कौन सी भुजा है, देखिए AC लंब वाली भुजा है ना, देखिए ध्यान से AC लंब वाली भुजा है, ठीक है, बटा AB कौन सी भुजा है, यहाँ कर्ण की भुजा है ना, कर्ण वाली, स्क्वायर लगा दीजिए। अब आपको याद किए हो ना, वीडियो रोककर याद किए हो, आधार बटे कर्ण क्या होता है अपने पास, आधार बटे कर्ण होता है कॉस, ठीक है, कॉस थीटा, कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा के बराबर, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा होगा, स्क्वायर लगा है तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ लंब बटे कर्ण दिया है, लंब बटे कर्ण बराबर होता है साइन थीटा, लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, है ना। तो ये फर्स्ट सरल समीकरण अपने पास आ जाता है, ठीक है, इसको फर्स्ट, इसको ऐसे भी फर्स्ट सरल समीकरण ये आ जाता है ना, फर्स्ट। अब देखिए दूसरा डालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला है ना, ये जो ये वाला स्टेप है, BC स्क्वायर से भाग देना है, BC स्क्वायर से भाग दे दीजिए, इसको कोई टेंशन नहीं है, AB बाई AB स्क्वायर है ना, तो AB स्क्वायर है और यहाँ किससे भाग देना है, BC स्क्वायर से, दे दीजिए भाग, बराबर यहाँ BC स्क्वायर बटा BC स्क्वायर प्लस यहाँ AC स्क्वायर बटा BC स्क्वायर। अब घातांक के नियम से पढ़े हो, ऊपर में भाग नीचे में भाग, दोनों में घातांक जो बराबर है तो वह एक कोष्टक करके इसे बाहर एक साथ लिख सकता ना, जैसे कि इसमें किए हैं, है नहीं, लिख सकता ना, और ये में इसको ऐसे बाहर कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ कट जाएगा, क्या आएगा यहाँ पास 1 आ जाएगा, यहाँ प्लस, यहाँ देखिए AC क्या चीज है, यहाँ AC लंब है, ठीक है, लंब है, और बटा BC क्या है, यहाँ आधार है, ठीक है, आधार, ठीक है, और पूरे की घात 2 है। यहाँ AB देखिए, AB क्या चीज है, यहाँ कर्ण है, ठीक है ना, कर्ण बटा, ठीक है, कर्ण है, और ये BC आधार है ना, आधार है, BC आधार है, तो ये स्क्वायर लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ जैसे cos थीटा का मान निकाले तो क्या आता है अपने पास, आधार बटे कर्ण, ये आते नहीं, cos थीटा का मान आधार बटे कर्ण, तो cos थीटा के यदि उल्टा है कर्ण बटे आधार, तो कहा ये कर sec थीटा, ठीक है, कर्ण बटा आधार बराबर sec थीटा, sec थीटा। अब यहाँ पे स्क्वायर लगे, कैसे करें, स्क्वायर लगा दे कोई नहीं, बराबर 1 धन, अब ये लंब बटे आधार है ना, लंब बटे लाल बटे का, तो लास्ट में क्या आता है ल, और बटे में आ, लंब बटे आधार मतलब 10 है ना, लास्ट साइन कॉस 10 भी लास्ट में, ल और बटे में आप भी लास्ट में, तो 10 थीटा हो जाएगा। अब ये स्क्वायर है नहीं, अब इसमें क्या कर देना है, AC स्क्वायर से भाग दे देना, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर, है ना, AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर धन AC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर, है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बाहर करके ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए ये तो कट जाएगा, एक हो जाएगा यहाँ पास 1, ठीक है, 1 प्लस ये बीच में गोल लगाना है ना, तो यहाँ BC बटा AC, BC यहाँ आधार है, ठीक है, आधार, AC क्या चीज है, यहाँ AC कौन सी भुजा है, लंब वाली भुजा है, लंब डाल दीजिए यहाँ, ठीक है, पूरे की घात 2। अब यहाँ का निकाल लीजिए AB स्क्वायर, है ना, AB मतलब कर्ण है बटा AC क्या है, लंब है ना, लंब है,
ऐसे वर्ग करके लीजिए। अब ये कर्ण बटे लंब, अब यहाँ देखो साइन थीटा में क्या आया है, लंब बटे कर्ण है, तो साइन थीटा के उल्टा का हुई बाबू, उल्टा का हुई होगा कोसेक थीटा है ना, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा कर्ण बटे लंब, कोसेक थीटा है ना, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो ये है स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा है बराबर यहाँ आधार बटे लंब, आधार बटे लंब है ना। तो यहाँ देखिए टेन थीटा का मान क्या है, लंब बटे आधार, तो टेन थीटा का जस्ट उल्टा हो रहा है ना, लंब बटे आधार, टेन थीटा का उल्टा क्या होगा, कॉट थीटा है ना, तो यहाँ होगा कॉट थीटा। अब यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए प्लस 1, ये आ जाता है तीनों सरल समीकरण। ठीक है, देखा था नहीं जी, ये पहला सरल समीकरण, ये दूसरा सरल समीकरण और ये तीसरा सरल समीकरण है ना, प्राप्त हो गया ना। 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इधर उधर कर सकते हैं जोड़ के क्रमविनिमय नियम से जी, और ये है ना सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 धन टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो यहाँ लास्ट में कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा है ना, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसको थोड़ा सा रोक के ना आप इसको याद कर लीजिए, अभी क्वेश्चन बताने वाला हूँ है ना, बोला देखो याद हो गया, फॉर्मूलास रेडी स्टडी गो है ना। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको बेसिक बीजगणित के फार्मूला याद होने चाहिए है ना, तो वो बीच में काम आएंगे, उसी वक्त बताऊंगा मैं कैसे काम आएंगे करके। तो सबसे पहले ये पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें सिद्ध करना है साइन दी पावर 4 थीटा माइनस कॉस दी पावर 4 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको प्रूव करना है। तो हमको सबसे पहले ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड से ले लेते हैं है ना, तो ये आएगा साइन दी पावर 4 थीटा माइनस कॉस दी पावर 4 थीटा। ठीक है, इक्वल, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन दी पावर 2 थीटा पूरे की घात 2, ऐसे बाहर निकाल कर, क्योंकि ये 2 गुणा 2 अंदर होके 4 हो जाएगा ना, इसको भी इस प्रकार से लिख सकते हैं cos दी पावर 2 थीटा इसकी पावर 2 है ना। अब एक फार्मूला होता है आप जानते हो, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ना। तो यहाँ इतना जो पार्ट्स है ए है, इतना जो पार्ट है बी है, तो क्या आ जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा देखिए ए प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इनटू गुना ये ए मतलब साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी है ना, बी यहाँ ये है कॉस स्क्वायर थीटा है ना। अब इतना मान को मैं एक लिखूंगा, क्यों लिखूंगा याद है ना, क्यों लिखूंगा मैं इतना मान को एक को, क्योंकि सरल समीकरण क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है ना। सरल समीकरण 1 से ये मान प्राप्त हो तो इसके इक्वल 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये प्रूफ हो जाता है। ओके, अब देखते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, तो इसमें भी वैसे काम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड को बराबर लाना है हमको। ठीक है, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष में है अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा है ना। तो इसमें करना है हमको सरलतम परिमेयकारी गुणक करना है, सरलतम परिमेयकारी गुणक से गुणा करना है। तो इसमें क्या होता है, एक तो होता है भिन्नात्मक संख्या या फिर परिमेय संख्या बोल सकते हैं उसको, होता है 2 पार्ट्स होते हैं
हर होते हैं और अंश होते हैं। ऊपर वाला कहलाता है अंश और नीचे वाला कहलाता है हर। तो हर में देखना है इसमें, तो हर के जो ये वाला है ना, यहाँ पर जो चिन्ह है प्लस वगैरह है, प्लस है या माइनस है, ठीक है। तब देखते हैं यदि प्लस दिया है तो ऊपर में माइनस, बीच में माइनस करके ऐसे गुणा करना है, 1 माइनस कॉस थीटा, और इसको बैलेंस करने के लिए नीचे भी गुणा करना है, 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। ये करना है अपने को, समझ आ गया। ओके, परिमेयकारी गुणक समझ आ गया कैसे। अगर यहाँ पास माइनस रहता तो यहाँ पास प्लस करके गुणा करते हैं ना। आप बुक में और सैंपल देकर इसको बनाने की कोशिश करना, और क्वेश्चन ऐसी टाइप का। ओके, तो यहाँ हमको प्राप्त होगा, ठीक है ना, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। और ये हमको प्राप्त होगा a1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ठीक है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। ये क्यों हो गया, क्योंकि ये वाले सूत्र से, है ना, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। अब आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है। तो ये करनी को बांट दीजिए ऊपर और नीचे में घातांक के नियम से, ऊपर और नीचे में बढ़ जाता है घात, ठीक है। तो ये अंदर रूट ऊपर में चल जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर बाई, ठीक है, अंडर रूट ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, ये कट जाएगा वर्ग और ये करनी दोनों कट जाएगा, ठीक है। ओके, कट जाएगा, है ना। तो यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई अंडर रूट ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा में चेंज हो जाएगा, चूंकि क्या पता है हमको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इससे हम निकाल सकते हैं साइन थीटा को वहीं पास रहने दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा को वहीं पास रहने दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक है। यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा, ये करनी और वर्ग तो कट जाएगा। ओके, यहाँ बचेगा 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, उसका मान क्या होता है, कोसेक थीटा, ठीक है, और माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। आप याद कीजिए टेन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, ठीक है, कॉट का मान क्या आएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, मतलब इसका मान आ जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा का मान कॉट थीटा, ठीक है। तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, ठीक है। इसी को हमको प्रूव करना था, कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा। वीडियो के पार्ट 1 से पार्ट 2 देखे, बस थोड़ा सा इंतजार करो और चैनल सब्सक्राइब करो, ये वीडियो ला लाइक कर देगा। धन्यवाद।